बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल कैलकुलेशन। ये केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ऑलरेडी ले लिया है और बहुत सारे केमिकल्स का नाम भी हम लोगों ने जान लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हम लोगों का ये चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लाइम स्टोन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 kg ऑफ क्विक लाइम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन का केमिकल इक्वेशन जानना होगा। और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए अगर कोई टफ पार्ट है, हालांकि टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई टफ पार्ट है तो वो क्या है, इक्वेशन को फ्रेम करना। ठीक है, कि आखिरकार इस क्वेश्चन का केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो उसको कैसे फ्रेम करेंगे वो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और एक और बात कि आप लोग अपने कॉपी और पेन को अपने साथ रखें और जो स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सब अपने कॉपी में आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और दोबारा जब आप कॉपी ओपन कीजिएगा तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ देखना है कि कौन कौन सा केमिकल का यहाँ पे टर्म को इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है लाइम स्टोन, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइम स्टोन CaCO3 को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 kg ऑफ क्विक लाइम। कौन सा नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे, क्विक लाइम का टर्म यूज किया गया है। और क्विक लाइम का मतलब क्या हो गया हमारा, CaO। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर 1 था, उसमें ये सब केमिकल जो है आप लोगों को अच्छे से बता दिया था, ताकि आपको आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोगों में से जो बच्चे ने भी वो लिख लिया होगा जो मैंने बताया है, तो उसको अभी क्या होगा, बेनिफिट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन को फ्रेम करना होगा। अब किस तरह से इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, तो CaCO3 से हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करना है, CaO। मतलब CaCO3 इज इक्वल टू हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करना है, CaO प्रोड्यूस करना है। इससे इसको प्रोड्यूस करना है, लेकिन इसको जब हम तोड़ेंगे तब ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग तो हमारा ये प्रोड्यूस हो गया। लेकिन दिस इज इक्वल टू दिस तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम एक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल नहीं है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल देना होगा और CO2 लिख देना होगा। ठीक है, ये किस लिए हम लोगों ने किया, ये इसलिए किया ताकि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो सके। और हर केमिकल इक्वेशन को हम लोगों को इस तरह से बैलेंस करना होगा। यहाँ पे हम लोगों को प्रोड्यूस CaO करना था, इसका मतलब कि ये लाइम स्टोन को हम लोगों को इस तरह से तोड़ना है कि हमारा CaO उससे निकल सके। तो CaO जब निकला तो इसके साथ कुछ वेस्ट भी तो हमारा निकलेगा ना। ये पूरा का पूरा जो हमारा लाइम स्टोन है, इससे तो हमारा क्विक लाइम नहीं प्रोड्यूस होगा, इसमें कुछ जो है इम्प्योरिटीज भी निकलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी निकलेगा। और वो जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे निकल रहा है वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है। यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, दोनों मिला के 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी देखिए 3 मॉलिक्यूल है, कार्बन का यहाँ 1 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है। मतलब ये बैलेंस हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि अब तो केमिकल इक्वेशन मिल गया, अब हम लोग इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कि पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी रिएक्टेंट्स का जो हमारा मास होता है बिफोर रिएक्शन, वो क्या होता है कि प्रोडक्ट का मास होगा आफ्टर रिएक्शन। मतलब कि इसका जो हमारा निकलेगा मास, वो इन दोनों के मास के सम के बराबर होगा। यही हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग सिंपली यहाँ पे इसके मास को लिख लेते हैं कि इसका मास कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, और कैल्शियम का मास क्या दिया हुआ, 40। ये आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो कैल्शियम का मास यहाँ पे कितना है, 40। तो कैल्शियम का मास यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। प्लस अब क्या हमारे पास कार्बन है, कार्बन का मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12। तो हम लोग 12 लिख लेते हैं। एंड हम लोगों के पास प्लस क्या है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जगह पे 16 लिख देंगे। नहीं, 16 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 3 बार है। ठीक है, थ्राइस है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का जो मास है उसको हम लोगों को इंटू 3 करना पड़ेगा, तब क्या होगा कि ये O3 का मास हम लोगों को निकल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में जाकर हमसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट को वहां से क्लियर कर सकूं।
देखिए अब क्या करेंगे कि इन जो हमारा निकला है ये तीनों, इन तीनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 40 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 40 और 12 हमारा हो जाएगा 52, और प्लस करने के बाद ये 16 दूना 32, 16 48, यानी कि 48 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 100 ग्राम आएगा। समझ में आ रहा है 100 ग्राम यहाँ पे कैसे आया। तो हमारा क्या हो गया कि इसका जो मास निकला है वो हमारा हो जाएगा 100 ग्राम मास हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, CaO का मास निकाल लेते हैं कि CaO का मास कितना होगा। तो देखिए Ca का हो गया हमारा 40 और प्लस O का हमारा कितना हो गया, 16 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 56 ग्राम। अब यहाँ से हम लोगों का रियल गेम स्टार्ट होगा, जिससे कि हम लोगों को ये पता चल सके कि 50 केजी जो है क्विक लाइम, कितना ज्यादा लाइम स्टोन रहेगा तो 50 केजी क्विक लाइम हमारा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये जो डेटा हम लोगों को मिला है, इस डेटा से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इस डेटा से हम लोगों को पता चल रहा है कि 56 ग्राम क्विक लाइम को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या फिर यूं कहें कि 100 ग्राम लाइम स्टोन की जरूरत है। ये तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोगों को ये 56 ग्राम के जगह पे कितना चाहिए, 50 केजी चाहिए। 50 केजी का मतलब हम लोगों को चाहिए 50,000 ग्राम चाहिए। क्लियर है, 50 केजी का मतलब 50,000 ग्राम चाहिए। तो 56 ग्राम तो हम लोगों को 100 ग्राम से मिल गया है, लेकिन 50,000 ग्राम कितने ग्राम से मिलेगा वो हम लोगों को पता करना है। अब इसको किस तरह से पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए यूनिटरी मेथड, या क्या हम लोग कहते थे, जो मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था, शायद यूनिटरी मेथड था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि अगर एक पेन का दाम 10 रुपए है तो 20 पेन का दाम कितना होगा, इस तरह से हम लोग निकालते थे ना। बस वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन हम लोगों का आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक जो हम लोगों ने किया तो ऑलमोस्ट 70% तक हम लोगों का काम यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब हम लोगों को ज्यादा काम नहीं करना होगा। देखिए सिंपली ये करना होगा कि 56 ग्राम के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, 56 ग्राम के लिए हम लोगों को 100 ग्राम चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से स्टेटमेंट में लिखिएगा। 456 ग्राम क्विक लाइम हम लोगों को कितना का जरूरत है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत है। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि फॉर कितना हम लोगों को चाहिए, 1 ग्राम सबसे पहले लिख लेते हैं, जिस तरह से यूनिटरी मेथड में हम लोग सॉल्व करते थे। तो 1 ग्राम के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, 1 ग्राम के लिए हम लोगों को 100/56 ग्राम क्या चाहिए, CaCO3 चाहिए। ठीक है, तो 100/56 ग्राम CaCO3 चाहिए। अगर हम लोगों को 50,000 क्विक लाइम चाहिए, 50,000 ग्राम क्विक लाइम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे सिंपली कि 50,000 क्विक लाइम के लिए हम लोगों को सिंपली इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसी तरह से हम लोग करते थे, 50,000 यहाँ पूरा लिख दे, 50,000। अब यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होगा 100/56 ग्राम से, और ये क्या हो जाएगा, CaCO3। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन भी कर ही लिया होगा अपने कॉपी में, नहीं किया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इसको हम लोग लेकर आते हैं इस जगह पे। ठीक है, क्या होगा अब ये, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा कि क्या है, 50,000 है एंड इनटू क्या करेंगे हम लोग, 100/56 कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना यहाँ पे। जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, पूरी तरीके से जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या सोल्यूशन निकलेगा, यहाँ से आप लोगों को ये सोल्यूशन मिल जाएगा कि दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 89,285.71 ग्राम। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा, आप कैलकुलेटर वगैरह में सॉल्व करके देख लीजिए, या फिर आप अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ये ग्राम में था और ग्राम से हम लोगों को अब किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, इसको केजी में कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि ये आसान हो जाए। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 1000। जब डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 89.28, ये 5 और ये 7 है, तो यहाँ पे आके 7 जो है वो क्या है, 5 से बड़ा है, यानी कि हमारा 5 से बड़ा है, तो ये किसके नियर में आता है, ये आता है हमारा 10 के नियर में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के जगह पे हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो क्या हो गया हमारा, ये जो हम लोगों को लगेगा CaCO3 यानी कि लाइम स्टोन कितना लगेगा हम लोगों को, 89.286 केजी लाइम स्टोन हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। किस चीज के लिए, 50 किलो क्विक लाइम को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, जो भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बाद जो भी हम लोगों से पूछा यहाँ निकालेंगे। अब यूनिटरी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कितना ग्राम के लिए इतना चाहिए तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, और फिर जितना पूछेगा
उतना ग्राम के लिए हम लोगों को कितना लगेगा। जब आ जाएगा उसको सिंपली हम लोग सॉल्व करके आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो, और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 इसका देख लिया तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 130.8 ग्राम ऑफ जिंक इज अलाउड टू रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये हुआ कि कितना ग्राम हम लोगों को हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, कितना ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा जब 130.8 ग्राम जिंक को हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। क्वेश्चन ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो पहला स्टेप है वो ये है कि इसमें कौन कौन सा केमिकल के बारे में हम लोगों को बोला जा रहा है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करें, नोट डाउन कर ले। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बोला जा रहा है, तो हम लोगों को पता ही है हाइड्रोजन क्या होता है, तो उसको रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों से बोला जा रहा है जिंक के बारे में, तो जिंक भी हम लोगों को पता ही है क्या है। उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया, सॉरी फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम लोग इसका केमिकल इक्वेशन को किस तरह से फ्रेम करेंगे, क्योंकि जैसे ही केमिकल इक्वेशन फ्रेम करें तो हमारा आधा से ज्यादा काम वहीं पे सॉल्व हो गया, आधा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों का वहीं पे जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसका इक्वेशन जो है वो फ्रेम होगा। क्वेश्चन ने बोला है हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि रिएक्शन के बाद ये आएगा। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन का काम नहीं है, रिएक्शन के बाद हमारा हाइड्रोजन का काम आएगा। तो हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 130.8 ग्राम ऑफ जिंक इज अलाउड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सिंपल एज इट इज। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग जिंक को, यहाँ पे जिंक को किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को रिएक्ट करवा देंगे। तो जिंक का हम लोगों को पता है कि Z होता है, तो Zn और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, H2SO4, ठीक है, इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन में बोला कि जिंक इज अलाउड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक को हम लोगों ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर दिया। उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। तो जब इन दोनों को यहाँ पे रिएक्ट कर दिए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तभी ना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा हमारा। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते करेगा तो क्या होगा कि जिंक और यहाँ पे जो ये बच गया है हमारा SO4, वो दोनों एक साथ क्या करेगा, कंबाइन होके एक साथ यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पे एक बना बोले तो केमिकल बना लेगा, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके अलग हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा ZnSO4 अलग हो जाएगा। और जब ये दोनों अलग हो गया तो हम लोगों के पास क्या बचा, हम लोगों के पास H2 बचा सिर्फ, ठीक है। इसको एक और अच्छी तरीके से अगर आप लोगों को समझाऊं तो देखिए हम लोगों को क्या बोला है कि हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर है। अब बच गया कि इस वाले स्पेस में क्या भरेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोगों ने पहले लिख लिया। अब जो जो चीज यहाँ पे बच रहा है सबको यहाँ पे पुट कर देगा सिंपली। तो Zn बच रहा है और SO4 बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Zn और SO4 कर देंगे, ठीक है। ये जो है सिर्फ इस वाले इक्वेशन के लिए होगा अप्लाई, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग टाइप का हो सकता है आपका यहाँ पे जो है वो 3 तरह का अलग अलग यहाँ पे बन जाए, जैसे ZnSO4 बना, H2 बना, यहाँ पे कुछ और भी बन सकता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पे कि बोला था हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोजन को यहाँ पे रखें और उसके बाद जो लेफ्ट था उसको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। अब सिंपली हम लोग मूव करते हैं कहाँ, इसको सॉल्व करने के बाद। तो क्या करना है यहाँ पे, Zn का यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोगों को, Zn का दिया हुआ है 65.4 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कि 65.4 ग्राम जब Zn हमारा यानी कि जिंक जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 65.4 ग्राम के लिए 2 ग्राम यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 130.8 ग्राम अगर जिंक को रिएक्ट करेंगे तो कितना होगा। वापस से वही यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे कि 65.4 ग्राम जिंक कितना हमारा ये प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम H2 हमारा प्रोड्यूस हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरह से यूनिटरी मेथड करते थे कि 1 ग्राम अगर जिंक
से, अब 1 ग्राम जिंक से हमारा कितना प्रोड्यूस होगा, तो 1 ग्राम जिंक से हमारा 2 डिवाइडेड बाई 65.4 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोगों को क्या लिखना होगा, 1 के बाद लिखना होगा जितना हम लोगों को चाहिए। कितना चाहिए, 130 पॉइंट मतलब 130.8 ग्राम हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। सही है ना। तो 8 ग्राम करके क्या करेंगे, सिंपली यूनिटरी मेथड में जैसे इसको इंटू कर देते थे इसके साथ, वैसे क्या करेंगे यहाँ पे भी इंटू कर देंगे। तो इंटू क्या हो गया, 130.8 हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है। आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन भी कर ही लिया होगा। अब इसको हम लोग इधर लाकर, इस तरफ लाकर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आया यहाँ पे हमारा आया कि 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 65.4 था। तो 0 पॉइंट को हटाएं, ऊपर में 0 आ गया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इंटू कर देंगे, किससे इंटू करेंगे, 130 पॉइंट को हटाएंगे, तो नीचे एक 10 आ जाएगा। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। ये और ये कट गया, डिवाइडेड इज इक्वल टू, जब आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम मिलेगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 ग्राम मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, अगर वो भी चाहते तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। इसको जब आप इससे काटिएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। 4 टू 8 हो गया, और 5 टू कितना, 10 का 0 हाथ मेरा 1, और 6 टू 12 और 13 हमारा हो गया। तो 2 टू कितना आया, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम ऑफ क्या हो गया हमारा, 4 ग्राम ऑफ H2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 130.8 ग्राम को, 8 ग्राम जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो 4 ग्राम हाइड्रोजन हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आंसर में आप लिखिएगा, सो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड विल बी, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ सो द, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या लिखेगा, सो द अमाउंट ऑफ, सो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड क्या होगा, विल बी 4 ग्राम, विल बी 4 ग्राम। ठीक है, विल बी 4 ग्राम। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये 2 क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि किस तरह से आप इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का फिर से क्या होगा, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, जिससे आपका क्या होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपकी दोस्तों की हेल्प कर सकता है तो तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।